तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा कवर विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरसीबी ने सीएसके को हरा दिया है। 17 साल बाद अपना जिंक्स तोड़ा, चेपॉक में जाके, घर में जाके सीएसके को हराया आरसीबी ने। और बहुत बड़ी कहानी इस मैच की ये भी थी कि यहाँ पे आरसीबी ने कम से कम फिर से ये बताया कि कैसे ये टीम इस बार आईपीएल 2025 में जीतने आई है और ये हार्ड नट टू क्रैक है। यहाँ पे कैसे भी बिल्कुल भी एडजस्ट करने के मूड में नहीं आई है और यहाँ पे शायद ये सिर्फ क्वालिफाई करके खुश नहीं होंगे। जिस टाइप का विनिंग स्पिरिट चाहिए आई फील उनके अंदर वो चीज है। और यहाँ पे हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। सीएसके वन साइडेड ये मैच हारी है, 50 रन से ये मैच हारी है। तो आई थिंक इस वजह से आरसीबी के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सीएसके के लिए भी कुछ कॉजेज ऑफ कंसर्न्स हैं, तो आई फील उन पे भी थोड़ा सा हम जाएंगे, बात करेंगे एक चीज के बारे में। सबसे पहले आप देखिए ये मीम, क्योंकि अगर आप इस मीम को देखते हैं तो यहाँ पे दो फोल्डर्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि कैसे सीएसके के जो फैंस थे उन्होंने दो प्रिपरेशन की हुई थी। एक ये मीम्स कि अगर सीएसके जीतती है तो क्या वो मीम्स होंगे जो कि आरसीबी को टारगेट करने के लिए बनाएंगे, और दूसरा भी सुसाइड लेटर, जो कि शायद अब बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो अब नहीं होंगे हमारे बीच में। तो सैडली वो चीज भी थी। बाकी एक एक करके हम देखते हैं, दोनों इनिंग्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉस से। टॉस जीता ऋतुराज गायकवाड़ ने और उन्होंने चूज किया टू बोल फर्स्ट। और ये डिसीजन जो था उन्होंने शायद ये सोच के लिया होगा कि ड्यू यहाँ पे आएगी और उसके बाद सीएसके मैच में होगी, तो आई गेस यहाँ पे उनका ये डिसीजन गलत हो गया और फिर बैटिंग करने आती है सबसे पहले आरसीबी। अब अगर पिच की बात करें सबसे पहले, तो पिच वही था जो कि चेपॉक में आमतौर पे होता है। स्लोइश था, स्टिकी था और विद इनिंग्स प्रोग्रेशन जैसी सेकंड इनिंग्स आई आपको वहां पे और विकेट स्लो दिखाई दिया फर्स्ट इनिंग्स के मुकाबले। लेकिन जब आप पहले मैच में जाते हैं जो कि चेपॉक में हुआ था सीएसके वर्सेस एमआई का, तो ये विकेट कंपेरेटिवली उससे फ्लैटर था। कंपेरेटिवली उससे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो विकेट थोड़ा सा यहाँ पे स्कोरिंग थोड़ी सी इजी थी उस विकेट से। बॉल फंस के आ रही थी नूर की, जडेजा की, लेकिन आई फील तब भी उनकी जो बॉलिंग थी जडेजा के टर्म्स में अगर आप बात करें थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। तो आई गेस पिच तो ऐसे ही था। बाकी सेकंड विकेट्स में, सेकंड इनिंग्स में जाके ये चीज होती है कि वहां पे आपको पिच थोड़ा सा और स्लो दिखाई दिया फर्स्ट इनिंग से, क्योंकि ड्यू नहीं आती है। तो वहां पे भी थोड़ा सा आरसीबी का एडवांटेज मिल गया और सीसी का जो डिसीजन था वो गलत साबित हो गया। सबसे पहले हम आते हैं आरसीबी की बैटिंग के ऊपर। सबसे पहले एक बार स्कोर कार्ड में नजर डालते हैं उनके कि क्या उन्होंने रन बनाए और किस तरीके से वो लास्ट में जाके रिफ्लेक्ट किया उनके स्कोर कार्ड में। तो बहुत अच्छा स्टार्ट फिल सॉल्ट ने दिया 32 रन का 16 बॉल्स में, उनका काफी अच्छा स्टार्ट था। विराट कोहली ने ओपनिंग की, 30 बॉल में बनाए 31 रन, 27 रन पडिक्कल के आए, पाटीदार के 51 रन आए हैं, मैन ऑफ द मैच भी वही बने। 10 रन बने हैं लियम लिविंगस्टन के, साथ ही 12 रन बनाए रितेश शर्मा ने, टिम डेविड के बने 22 रन और टोटल जो टीम का स्कोर बनता है वो बनता है 196 रन। अगर हम बॉलिंग पे आते हैं, खलील वॉज गुड, 4 ओवर्स में दिया 28 रन, लिया 1 विकेट। अश्विन ने 2 ओवर्स में दिए 22 रन, लिया 1 विकेट। जडेजा रहे विकेटलेस, 3 ओवर्स दिए 37 रन, महंगे रहे चेपॉक के हिसाब से। सैम करन ने 34 रन दिए 3 ओवर्स में, वो भी रहे विकेटलेस। नूर अहमद ने बेहतरीन बॉलिंग की, ली पर्पल कैप इस मैच में और लिए 3 विकेट 36 रन देके 4 ओवर्स में। तो ही वॉज द पिक ऑफ द बॉलर्स। मतीशा पतिराना की बात करते हैं, ही वॉज ऑल्सो गुड, कम बैक किया इस मैच में एलिस की जगह पे। तो उन्होंने 4 ओवर्स 36 रन दिए और 2 विकेट्स लिए। तो आरसीबी की बैटिंग का ये सूरत हाल था। और अगर हम जाएं कि चीज के बारे में, उनकी बैटिंग की बात करें, तो मैंने लाइव भी किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक बात की थी कि क्या अश्विन आपको पावर प्ले में दिखाई देंगे बॉलिंग करते हुए। मैंने एक चीज कही थी कि अश्विन पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए, सिंपली इसलिए क्योंकि दोनों साइड राइटी बैटर्स थे और राइटी बैटर्स के अगेंस्ट फिर वो सिर्फ कैरम बॉल फेंक पाएंगे और उन्होंने वही ट्राई किया। वो आए कैरम बॉल में कैरम बॉल उन्होंने फेंकी और फिल सॉल्ट ने उनको मारे बहुत सारे रन, ओवर में निकाले 16 रन। तो वहां पे अश्विन को लाना आई थिंक थोड़ा सा गलत साबित हुआ, क्योंकि वहां पे अश्विन को लाने के बाद में उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने उन पर भरोसा नहीं जताया पावर प्ले के बाद भी। तो आई गेस वहां पे एक रणनीति थोड़ी सी गलत हो गई उनकी और ये चीज मैंने पहले से बताई भी थी, तो आई फील ये चीज सही भी हो गई। तो बिल्कुल अगर आप लोग तारीफ करना चाहे तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बाकी अगर हम जाते हैं धोनी के ऊपर, तो एमएस धोनी ने यहाँ पे दो चीज बहुत अच्छी की है। एक चीज अच्छी की, एक चीज बहुत गलत की है। पहली चीज तो ये अच्छी की है कि अगर आप देखते हैं उनका स्टंपिंग फिर से, तो अगेन जो उनका स्टाइल है, जो उनका अपना एक बहुत टाइम से की हुई चीज है, तो विल सॉल्ट को उन्होंने फटाफट से स्टंप किया 0.16 सेकंड्स में, जो कि आप समझ सकते हैं कि सेकंड का 16% तक का हिस्सा आप कह सकते हैं अगर, तो कि मतलब 0.16 सेकंड्स तो वही होता है। तो उन्होंने उतने टाइम में उसको स्टंप किया और वहां पे स्टंप करना आई फील किसी भी कीपर के लिए बहुत मुश्किल चीज होती है और उन्होंने वो चीज करके दिखाई। लेकिन दूसरी बात ये होती है जो कि बहुत बड़ी चीज है और बहुत सारे धोनी के फैंस अब इस बात को शायद नकार देंगे कि ऐसा कभी हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि आज गलत हुआ डीआरएस धोनी का लिया हुआ। तो खलील अहमद ने ऑलमोस्ट फोर्स किया धोनी को कि आप डीआरएस लीजिए, उन्होंने गायकवाड़ को इशारा किया कि आप डीआरएस लो और कोहली उस बॉल में बैटिंग कर रहे थे, एलबीडब्ल्यू अपील थी और धोनी ने लिया डीआरएस और वो रहा गलत। तो वहां पे धोनी के लिए एक ये भी चीज यहाँ पे दर्ज हो गई। बाकी अगर बॉलिंग पे खलील अहमद की, तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग उनकी रही, 4 ओवर दिए 28 रन और शुरुआत में उन्होंने जिस तरीके से अपना शिकंजा कस के रखा हुआ था दोनों ही बैटर्स के सामने, तो आई फील वो बहुत इकोनॉमिकल रहे भी। और दूसरी बात,
दोनों ही बैटर्स को उन्होंने तरसा दिया रन के लिए, और शुरुआत में सीम अच्छी मिल रही थी तो उसका उन्होंने बहुत अच्छे से फायदा भी उठाया। और इसलिए आई थिंक खलील अहमद जो एंगल बनाते हैं लेफ्टी का, वो बहुत लेफ्ट आर्म का, तो आई गेस वो बहुत अलग था इस मैच में, तो वो उनको हेल्प भी किया। फिर उन्होंने एक विकेट भी लिया लास्ट में आकर ही सही, उन्होंने बाद में आकर ही सही एक विकेट लिया, और उन्होंने आउट के रितेश शर्मा को कैच करवाया जडेजा के हाथ में, तो आई फील वो भी उनके लिए एक सफलता थी। और आई थिंक कि आने वाले टाइम में शायद इंडियन टीम में भी आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि खलील अहमद बहुत कंप्लीट बॉलर दिख रहे हैं, पहले से इन्होंने डेथ में भी काम किया है, एंड आई फील यहाँ पे जिस तरीके का कंट्रोल न्यू बॉल से दिखा रहे हैं तो ये बहुत अलग एक कहानी उनके बारे में हो सकती है। बाकी करण का प्लान था अगेंस्ट कोहली, मैंने मिड मैच लाइव जो किया उसमें मैंने अच्छे से बात की, तो आप चाहें तो उसको और देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सैम करन जब बॉलिंग करने आए कोहली के अगेंस्ट, तो उन्होंने पहली बॉल कोहली को फेंकी जब स्क्वायर लेग उन्होंने अंदर रखा हुआ था और मिड विकेट उन्होंने पीछे रखा हुआ था, और कोहली ट्राई कर रहे थे कि मैं उनको लेग साइड में मारूं करण को, लेकिन होता यह है कि वो मिस करते हैं। उसके बाद सैम करन आते हैं राउंड द विकेट, और वो फिर स्क्वायर लेग को भी पीछे लेते हैं और कोहली को बोलते हैं कि आप मुझे लेग साइड में ही मारो, और बॉल एंड अटैक उनका करते हैं, बट कोहली फेल होता है। अगर कोहली शायद एक भी शॉट मारते तो वहां पे कैच आउट हो सकते थे। तो एक अच्छी प्लानिंग दिखाई दोनों ही टीम की तरफ से। अब दोनों ही टीम की बात करेंगे तो दोनों ने ही प्लान अच्छे से किया इस पूरे आप बात करते हैं मैच को, क्योंकि चेपॉक में थोड़ा सा अलग मैच होता है कंपेरेटिवली बाकी वेन्यूज से, तो उसमें प्लानिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें दोनों टीम से बहुत से डिफरेंट प्लान्स भी थे जिसके बारे में हम आगे जाके और बात करेंगे एंड में। तो अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा ट्राई करते पावर प्ले में, उन्होंने रन ज्यादा नहीं बनाए, 30 बॉल बनाए 31 रन, और आप ये मीम देख सकते हैं जो कि डॉट बॉल खेल खेल के उन्होंने आज फॉरेस्ट बना दिया है, तो आप ये मीम देख के समझ सकते हैं। तो आई फील वो जो चीज है विराट कोहली की, आई फील आज बहुत ज्यादा ट्राई करने गए, टाइमिंग पर भरोसा नहीं जताया जो कि उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो टाइमर ऑफ द बॉल ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़े पावर हिटर नहीं है, तो आई फील विराट कोहली वहां पे थोड़ा सा मिस आउट किए उस चीज पे। बाकी विराट कोहली आने वाले मैचेस में शायद जहाँ पे थोड़े से इवन विकेट्स मिलेंगे, हमें आपको रन भी बनाते हुए देखेंगे, और यहाँ पे आई थिंक एंड में जाके उनका खड़ा रहना टीम के लिए काम ही कर गया, क्योंकि अगर टीम डेविड का 15th ओवर में 40th ओवर में एक्सपोज करते, या फिर जो उनके हिटर्स हैं वो बहुत जल्दी आते, तो वहां पे शायद उनकी इनिंग्स की जो पटरी थी थोड़ी सी उतर सकती थी, पटरी से उतर सकती थी उनकी गाड़ी। तो आई फील वहां पे एक गलती होने से बच गई, क्योंकि विराट कोहली कैसे भी खेल गए बस थोड़ी सी बॉल्स, रन और आ सकते थे 15 रन, लेकिन आई फील तभी भी वो इनिंग्स ठीक है आरसीबी जब आप उसको देखेगी तो फिल सॉल्ट ने दिया बहुत ही अच्छा स्टार्ट, उसके साइड से बनाया 32 रन 16 बॉल्स में, सबको मारा। शुरुआत में अगर आप देखते हैं अश्विन को भी मारा, पेसर्स को भी मारा, तो आई फील जो स्टार्ट उन्होंने दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था इस मैच में, जो कि हमने बात भी की थी प्री मैच में मिड मैच में, कि जो पावर प्ले वाले जो ओवर्स हैं ऐसे पिचेस पे जहाँ पे स्टिकी विकेट्स होते हैं, तो वहां पे 6 ओवर से 84 पावर प्ले के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सॉल्ट ने उसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया है। अगर आप उनका डिस्मिसल भी देखते हैं तो इस तरीके से धोनी ने उनको स्टंप किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और बहुत ही क्विक हैंड्स उनके जो हमेशा रहते हैं, तो आई फील वहां पे इस वजह से धोनी अलग हो जाते हैं। भले उन्होंने बैटिंग बहुत नीचे की, लेकिन इस तरीके से उन्होंने जो अपना प्रदर्शन किया है स्टंपिंग का और रिफ्लेक्सेस का, तो वो उनको बहुत ही एक अलग विकेट कीपर भी बनाता है और एक अलग ही प्लेयर बनाता है, तो इस वजह से वो अच्छे भी बहुत दिखते हैं। बाकी उसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हुए इस मैच में, तो मैं फिर से इस पॉइंट पे आ रहा हूँ क्योंकि उस बारे में भी मुझे एक बात करनी थी। तो भुवनेश्वर कुमार इस मैच में आपको दिखाई दिए हैं इन प्लेस ऑफ रसिक सलामडार। भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छा एडिशन इस टीम में, लेकिन रसिक सलामडार बाहर होना डिजर्व करते थे। अब टीम जीत गई है तो आप कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन रसिक सलामडार आई फील बहुत ही अच्छे प्रतिभाशाली बॉलर हैं, किसी भी एंड में जाके बॉलिंग कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स, डेथ ओवर्स, साथ ही में शुरुआत में भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो आई गेस शायद वो एक मेजर मिसिंग के लिए हो सकते हैं आने वाले मैचेस में, जहां पे इनको डेथ में थोड़े से रन बचाने रहेंगे। तो क्या वो एक चेंज हो सकता है कि उनको कैसे भी आप टीम में लाएं, वो एक बात देखनी होगी आगे जाते हुए। बाकी पथिराना आए थे एलएसी जगह पे, तो वो भी प्रीटी मच उन्होंने कंडीशंस को रीड किया चेपॉक की चेन्नई ने, और उन्होंने ये समझा कि विकेट उतना ज्यादा स्लो नहीं है जितना कि पहले था, तो इस वजह से पथिराना ने अपनी जगह बनाई इस मैच पे, और उन्होंने ठीक काम किया। बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने ठीक काम किया तब भी। तो उसके बाद अगर आप देखते हैं सॉल्ट आउट होते हैं और 6 ओवर से बनाए 56 रन पावर प्ले में, एक विकेट के नुकसान पे, और वहां पे आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा स्टार्ट आरसीबी को मिला है। उसके बाद पडिक्कल इस टाइम तक बैटिंग करने आ गए थे, और पडिक्कल ने यहाँ पे एक बहुत अलग कहानी की। पडिक्कल को एंडी फ्लावर ने भी ऐसा कहा कि हमने इनको टीम में रखा हुआ है कि जब पावर प्ले खत्म होगा या जब विकेट गिरेगा तो उसके बाद ये थोड़ा सा स्ट्राइक करेंगे बॉल को, ये बहुत धीमा खेलने के लिए नहीं हमने टीम में रखे, अगर ये धीमा खेलेंगे तो हम इनको बाहर बिठा देंगे। तो पडिक्कल ने वो काम बहुत अच्छे से किया, उन्होंने 14 बॉल से बनाए 27 रन, और पडिक्कल ने स्वीप्स भी मारे जो कि यूजुअली वो इतना नहीं मारते हैं। जडेजा को उन्होंने बहुत रिस्की स्वीप्स भी मारे, रन भी बनाए, फ्लिक शॉट मारा उन्होंने सैम करन को शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस तरीके से आई थिंक उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, जिसकी वजह से इनको एक अच्छा स्टार्ट मिला यहाँ पे। और पडिक्कल के रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, वरना शायद ये टीम थोड़े से कम रन ही बना पाती और विकेट्स बहुत जल्दी गिरते और जो हिटर्स हैं उनके वो पहले एक्सपोज हो जाते। तो वहां पे पडिक्कल ने अच्छा काम किया। कोहली की इनिंग्स हट करके गई थोड़ी सी, लेकिन आने वाले मैचेस में शायद वो तेज दिखाई देंगे। उसके बाद इनके आते हैं कैप्टन रजत पाटीदार, हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे बैटर, 51 रन उन्होंने बनाया 32 बॉल्स पे। और पाटीदार जो बैटर है आई फील जिस भी कंडीशन में उनको भेजिए, स्पिन को अच्छा खेलते ही हैं, पेसर्स को अच्छा खेलते ही हैं, और उनका छक्का जो उन्होंने मारा था पथिराना को,
उन्होंने स्लोअर बॉल को रीड किया, तो बस जस्ट टाइम किया उस बॉल को, लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का गया बहुत बड़ा, बहुत ही बेहतरीन शॉट वो था। पुल अच्छा मारते हैं, कट अच्छा मारते हैं, स्पिन को अच्छा मारते हैं, मिड विकेट पे अच्छा मारते हैं, सामने अच्छा मारते हैं, आज कवर से भी मारा। तो इस तरीके से आई फील पाटीदार बहुत कंप्लीट बैटर है, और आने वाले टाइम में आई जस्ट होप कि इनको इंडियन टीम का कॉल अप फिर से मिले और ये खेलते रहे इंडिया के लिए, क्योंकि सेना कंट्रीज में इनसे अच्छा बैटर शायद ही इंडिया के लिए कोई हो। तो इस टाइप का ये अपना टैलेंट पोजेस करते हैं। साथ में लिमिटेड ओवर्स के तो कंप्लीट ही बैटर है, रणजी में शायद थोड़ा सा और करके आएंगे और टेस्ट में भी जगह बना पाएंगे। तो लेट्स सी पाटीदार कहाँ जाते हैं। बाकी एक चीज है, उनकी कैप्टनसी की आज तारीफ बहुत करनी पड़ेगी, सिंपली इसलिए क्योंकि उनके बॉलिंग चेंजेस की आप बात कर लो, उनकी फील्डिंग प्लेसमेंट्स की आप बात कर लो, और ओवरऑल टेम्पलेट जो एक टीम का बनता है, तो लीडर जो होता है आप उसकी तारीफ करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि पाटीदार लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं अपने बैट से भी, तो हर एक चीज में पाटीदार वो सर्वगुण संपन्न दिखाई दे रहे हैं, और आरसीबी को इस बार ट्रॉफी दिलाने के लिए बिल्कुल तत्पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहानी पाटीदार के लिए बहुत बड़ी है। उसके बाद ये भी थी कि पाटीदार को मैंने एक चीज पहले कहा था प्री मैच में कि पाटीदार को ये आउटसाइड ऑफ अटैक करेंगे, कि नूर अहमद हो गए, अश्विन हो गए, जडेजा हो गए। जडेजा बॉल बाहर निकालते हैं राइटी को, अश्विन कैरम बॉल फेंकते हैं, तो कैरम बॉल भी उनकी राइटी को बाहर निकलती है। नूर अहमद जो है उनकी जो गुगली है वो राइटी को बाहर निकलती है। तो ये तीनों की जो बॉलिंग है वो तीनों टेस्ट करेंगे रजत पाटीदार को आउटसाइड ऑफ, और आउटसाइड ऑफ जब वो जाएंगे तो रजत पाटीदार को ऑफ साइड में ही शॉट्स को मारना पड़ेगा, और वहां पे वो थोड़े से फंस सकते हैं। उन्होंने वो शॉट को मारा भी, कैचेस छूटे भी, और वहां पे लेकिन जीवनदान मिल गया। उसके बाद फिर अश्विन और जडेजा बिल्कुल ही फ्लैट नजर आया, उनको कुछ दिखाई नहीं कि हमको कैसी बॉलिंग करनी है। और साथ ही में नूर अहमद ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके अलावा बाकी दो बॉलर्स ने शायद थोड़ा सा निराश भी किया। उनकी दोनों की इकोनॉमी ऊपर थी, 57 रन दिए 5 ओवर्स में दोनों ने मिला के, तो वहां पे गलती एक उनकी साइड से हो गई। 59 रन दिए 5 ओवर्स में, वहां उनसे थोड़ी सी गलती हो गई, और वहां पे चेन्नई की जो गाड़ी है वहां पे उतर गई। तो वो एक चीज है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं, शायद एक और चीज आप देख सकते थे, कृणाल पांड्या, रितेश शर्मा में से कोई एक बैटर नंबर 5 पे आता, बजाय के लिए हम लिविंगस्टन ऊपर आते, क्योंकि हम लिविंगस्टन बहुत ही एक गैर जिम्मेदार प्रदर्शन कर रहे हैं बैटिंग में। अगर आप बात करते हैं तो जब स्पिन उनको दिख रही है, उन्होंने पहली बॉल पे छक्का मारा, बॉलर थे नूर अहमद, उन्होंने छक्का मारा उनकी बॉल पे। उसके बाद में जब उन्होंने फिर से मारने की कोशिश की, उन्होंने ना लेंथ को रीड किया ना लाइन को रीड किया, बस बल्ला चला दिया, जैसे कि एक हथौड़ा चलाता है इंसान, उन्होंने उसको चला दिया। और लियोन लिविंगस्टन अगर इस टाइप से क्रिकेट खेलने वाले हैं तो फिर उनको देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में वो क्या करते हैं, क्योंकि इस तरीके से फिर आप नंबर 5 से बैटिंग नहीं कर सकते हैं कि आप बॉल भी नहीं देख रहे हैं, और स्पिन आपको यहाँ पे खेलनी पड़ेगी। आने वाले मैचेस में भले ही कंडीशंस थोड़ी सी फ्लैट आपको मिलेगी, लेकिन आपको बॉलिंग अच्छी ही मिलेगी, तो आपको उसको अच्छा खेलना आना चाहिए। तो लिविंगस्टन ने आज निराश किया, बनाया सिर्फ 10 रन 9 बॉल पे, और वहां पे आई फील जितेश शर्मा या कृणाल पांड्या ऊपर आ सकते थे स्पिन को खेलने के लिए। तो वहां पे एक ट्रिक मिस की, आने वाले टाइम में शायद आप वो चीज देख पाए, क्योंकि लियम लिविंगस्टन पेसर्स को ज्यादा बेटर खेलते हैं और स्पिन के आगे फंसते ही आए, इंग्लैंड के लिए खेल के भी और अब आरसीबी के खेलते हुए भी दिख रहे हैं, और पंजाब के लिए भी उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल ही किया स्पिन के अगेंस्ट, तो उनका बैटिंग स्टाइल है। बाकी जडेजा की बॉलिंग की बात करते हैं, बहुत तेज रहे जडेजा ने, ना केवल रन ज्यादा दिए, पर अगर आप उनकी बॉलिंग स्पीड देखते तो यहाँ पे उनकी 100 किलोमीटर पर आगे की स्पीड आ रही थी, और ऐसे ग्राउंड पे जहाँ पे हर एक चीज आपको मददगार है, स्लो सरफेस है, वहां पे आप तेज फेंकेंगे अगर बहुत ज्यादा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको टर्न भी कम मिलेगा। तो वहां पे आई फील जडेजा ने गलती की, थोड़ा सा स्लो हो सकते थे तो अच्छी बॉलिंग करते, वो उनसे गलती हुई। बाकी लियम लिविंगस्टन पे आते हैं, कैजुअल अप्रोच उन्होंने रखी है, और ये जो मैं फिर से इसलिए मेंशन करूंगा कि आरसीबी वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स है, और इस वजह से क्या होता है कि जो जो बैटर्स यहाँ पे खेल रहे हैं उनके लिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी टोटल तक लेके जाए टीम को, और लिविंगस्टन उस चीज में फिर से बाधा बने, तो ऐसे में उनको अपनी कैजुअल अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा। जो काम वो बॉलिंग में कर रहे हैं उस तरीके की जील यहाँ पे भी लेके आए और टीम को हमेशा एक अच्छा एंड करें। बाकी रितेश शर्मा के शॉट में आपको दिखाना चाहूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो उन्होंने 15.5 बॉल हो चुकी थी, 16 ओवर की लास्ट बॉल थी नूर अहमद की, और वहां पे रितेश शर्मा ने इस कंडीशंस के हिसाब से बेस्ट शॉट मैच का मारा है, क्योंकि ये शॉट कवर्स के ऊपर से चेपॉक में मारना इज वन ऑफ द टफेस्ट शॉट्स टू प्ले, और नूर अहमद के अगेंस्ट जो कि बिल्कुल अपने शबाब पर थे और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, वहां पर रितेश शर्मा ने पुल ऑफ किया इस पर्टिकुलर शॉट को, और बहुत ही बेहतरीन शॉट ये दिखाई दिया, तो मजा आया, बिल्कुल स्पेक्टिकल था। और सेम चीज हमने पाटीदार के बारे में बात की थी, उनका भी एक शॉट बहुत अच्छा था। बाकी पथिराना के ऊपर आते हैं, 92 रन फेंका, सिर्फ 1 या 2 रन उन्होंने दिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनिंग्स को फिर से पीछे खींचा, और वहां पे मेरे हिसाब से उन्होंने एक अच्छी ट्रिक को अंजाम दिया, क्योंकि वहां पे अगर वो चीज नहीं होती तो फिर शायद थोड़ा सा वहां पे सफर करती आरसीबी। और टीम डेविड पे फिर आते हैं, 20th ओवर उन्होंने बैटिंग की, और अपने 20 ओवर उन्होंने बनाया 19 रन, 1 रन वाइड का मिला उनको, बाकी 3 छक्के उन्होंने मारे सैम करन को, बहुत ही बेहतरीन शॉट्स मारे, और सैम करन को एकदम ही तोड़ दिया उन्होंने इन शॉट्स के बाद। तो टिम डेविड की मदद से 96 रन उन्होंने यहाँ पे बनाए आरसीबी ने, और उसके बाद उन्होंने चेन्नई को टक्कर दी है, वरना शायद आरसीबी मैच में पीछे हो जाता, क्योंकि 15-16 रन हियर एंड देयर बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं।
भले ये मैच वन साइड जीती है आरसीबी, लेकिन तभी भी यू नेवर नो, अगर 15 रन और कम होते तो फिर बैटिंग अलग तरीके से होती। तो बाकी डेविड की फिनिशिंग पे हम बिल्कुल बात कर रहे थे, तारीफ भी उनकी करेंगे। और इस वजह से बहुत लोग क्वेश्चन करते कि टीम डेविड को उन्होंने क्यों पिक किया है, पर मैंने इनको एमआई में खेलते हुए देखा था, और आप भी मीम भी देख सकते हैं कि टीम डेविड भी यही बता रहे हैं कि मुझे भूल गए क्या सीएसके वालों, मैं एमआई में भी था। और एमआई में भी ये थे, एमआई में भी इन्होंने ठीक किया था, बहुत अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा भी नहीं किया, लेकिन कम से कम सीखा कि कैसे फिनिशिंग करते हैं। लगातार वहां पे बैटिंग की अच्छी, और यहाँ पे भी मतलब हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो सिमिलर एक्सपीरियंस लेके आए जो कि उनको एमआई में मिला होगा इतने साल खेल के, और यहाँ भी उन्होंने वो काम को किया। पर अभी उनका काम बाकी है, चिन्नास्वामी में वो यहाँ से जाएंगे और चिन्नास्वामी में उनको मिलेंगे फ्लैट विकेट्स, और वहां पे टीम डेविड का आपको असली रूप दिखाई देगा। छोटा ग्राउंड भी है और रन वहां पे बनाएंगे, तो दमदार छक्के आज भी मारे। स्ट्राइक रेट उनका 275 का बनता है, इस वजह से इनकी कहानी बहुत बड़ी बन जाती है इस मैच में, और जो फिनिश करता है, जो अंजाम देता है, उसकी वाहवाही भी उतनी होती है। तो 196 रन बनाए 7 विकेट से नुकसान पे आरसीबी ने, और ये कहानी रही उनकी इनिंग्स की। बाकी अब आते हैं सीएसके की बैटिंग के ऊपर। अब सीएसके को चेज करना थे 197 रन, और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फेस था इस इनिंग्स का वो था 6 ओवर्स पावर प्ले के। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर 6 ओवर्स में वो अच्छी बैटिंग नहीं करते तो वहां पे ये होता है कि आपको अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता, और ऐसे स्टिकी विकेट्स पे आपको अच्छा स्टार्ट बहुत जरूरी है। और सिमिलर चीज जो कि मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा जो कि दुबई के विकेट्स पे कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि स्टिकी विकेट जो होता है वहाँ पे पावर प्ले में सबसे अच्छे से बॉल आपके बैट पे आती है, न्यू बॉल भी होती है, बाउंस अच्छा लेती है, स्किड होकर अच्छे से बैट पे आती है, इस वजह से जरूरी होता है पावर प्ले, और इसलिए जरूरी थे रोहित शर्मा उस पूरे कैंपेन में इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी के। तो इसी वजह से इनको 6 ओवर्स मैक्सिमाइज करना बहुत जरूरी था। शुरुआत में मारने गए राहुल त्रिपाठी, मैं एक बार स्कोर कार्ड पढ़ देता हूँ। तो राहुल त्रिपाठी ने बनाए 5 रन, आउट हुए हेजलवुड की बॉल पे। अर्जुन नवेदा ने बनाए 41 रन 31 बॉल्स पे, वो भी आउट हुए। गायकवाड़ 0 रन बना के आउट हुए, आज उनका डक आया है। 4 रन बनाए दीपक हुड्डा ने, क्यों इस टीम में है पता नहीं। सैम करन ने बनाए 8 रन, क्यों इस टीम में पता नहीं। 19 रन बनाए शिवम दुबे ने, वो भी आउट हुए। 25 रन बनाए रविंद्र जडेजा ने, लेट लेट आगे थोड़ा सा अपडेट्स दिया, 11 रन बनाए अश्विन ने, और धोनी ने बनाए आखिरी में 30 रन 16 बॉल्स पे। और बहुत सारे उनके सीएसके फैंस जो कि शायद सिर्फ सीएसके की जीत नहीं और सिर्फ माही की बैटिंग देखने आए थे, वो बहुत खुश हुए इस मैच को देख के, माही की इस इनिंग्स को देख के जो कि अधूरी थी, क्योंकि जब टीम के जीत में काम ना आए वो किस काम की इनिंग्स। और दूसरी बात ये भी है कि इतना लेट क्यों आए, 9 नंबर पे क्यों आए, इस बारे में और अच्छे से बात करेंगे। बाकी हम देखते हैं तो 146 रन बना के आउट हुए, 8 विकेट उनके गिर गए। अगर बॉलिंग पे आते हैं तो बॉलिंग पे हमको बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली बात करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, भुवनेश्वर कुमार ने पहला ओवर फेंका, भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर्स डाले हैं, 20 रन दिए, 1 विकेट लिया। भुवनेश्वर कुमार की कहानी है कि जिस तरीके से उन्होंने टाइटल लाइंस फेंकी है शुरुआत में, मतलब इनकी प्लानिंग बहुत, पहले तो बाहर से प्लान अच्छा करके आए थे, अब बात बनती है एग्जीक्यूशन की, तो सचिन रविंद्रा के आगे उन्होंने बहुत टाइट लाइंस फेंकी है। अगर आप देखते हैं विकेट उन्होंने भले दीपक हुड्डा का लिया है, लेकिन उन्होंने रूम के लिए क्रैम किया सारे बैटर्स को, और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, तो आई फील भुवनेश्वर कुमार पूरे अपने रंग में दिखे, जो जो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं न्यू बॉल से, जैसे वो अपनी आर्टिस्टी दिखाते हैं, तो आई गेस उन्होंने वो काम किया और बहुत ही बखूबी किया। और वहां पे 1-2 ऐसे चौके भी गए उनको, तो जो उन्होंने 20 रन दिए हैं वो वरना 12 या 13 ही होते हैं। और इस वजह से भुवनेश्वर कुमार की कहानी बहुत अच्छी है। आने वाले मैचेस में आरसीबी इनसे बहुत काम लेना चाहेगी, बहुत इन पर जिम्मेदारी देगी, क्योंकि अगर ये चलते हैं तो आरसीबी के लिए आप न्यू बॉल पावर प्ले बॉलिंग सॉर्टेड रखते हैं। उनके साथ में उनके साथ ही जो हेजलवुड आपको दिखाई दिए। अब हेजलवुड का अगर हम पहला ओवर देखें तो उनका पहला ओवर ही बेहतरीन था। पहले ओवर में उन्होंने लिए 2 विकेट्स, और ना केवल 2 विकेट्स लिए, उन्होंने दिया सिर्फ 1 रन, और जो कंट्रोल इनका दिखा। अगर आप हेजलवुड की बात करते हैं तो आप एक चीज पर उनकी तारीफ करते हैं कि सीम मूवमेंट इनका बहुत अच्छा होता है। अब ना केवल सीम मूवमेंट, इनकी जो लाइन होती है वो भी, लेंथ भी होती है, वो हमेशा स्पॉट ऑन होती है। तो आप इसलिए हेजलवुड को जानते हैं, वही काम उन्होंने आज भी किया, बिल्कुल अपनी टाइट लाइंस के साथ में गए, और उसी टप्पे को, जैसे कि नीम में भी अगर इनको कोई बॉलिंग कराए तो वहीं पे बॉल कर देंगे, तो ये इन्होंने इस चीज को किया, और इसी वजह से आरसीबी को आज फिर से सक्सेस मिली है, इनका फिर से परफॉर्मेंस आया है। केकेआर का मैच था उसमें अच्छा किया, आज का मैच सीएसके के अगेंस्ट था उसमें अच्छा किया, और हेजलवुड बन के आए ब्लेसिंग आरसीबी के लिए। और आने वाले टाइम में शायद आरसीबी इन पे बहुत ज्यादा बैंक करेगी कि आप ऐसी परफॉर्म करते रहिए। और बहुत अच्छा कॉम्बो था ये कि एक साइड पे हेजलवुड थे, एक साइड पे थे भुवनेश्वर कुमार, दोनों मिले और कहर ढा दिया सीएसके के कैंप में। बाकी अगर एक और चीज देखें, अगर हम पावर प्ले पे आए हैं हेजलवुड के, तो उन्होंने पहली बात तो उनके ओवरऑल स्पेल को देखते हैं, उन्होंने 4 ओवर्स फेंके, दिए सिर्फ 21 रन और लिए 3 क्रूशियल विकेट्स। और अगर हम आते हैं पावर प्ले में इनके, तो इन्होंने पावर प्ले में इनको रोक दिया, पूरा सीएसके ने रन ही नहीं बनाए। 6 ओवर्स में दिए 30 रन सिर्फ और लिए 3 टोटल विकेट्स, और सिर्फ 5 की इकोनॉमी से या 5 के रन रेट से यहाँ पे रन दिए आरसीबी ने, और वहां पे मैच पूरी तरीके से अपने पल्ले में उन्होंने डाल दिया। और एक और चीज ये भी है कि पावर प्ले जब अब अच्छा नहीं देते हैं दूसरी टीम को ऐसे कंडीशंस में, सिक्की कंडीशंस में, तो वहां पे फिर जैसे ही जब स्पिनर्स आते हैं गेम में, यहाँ पे पावर प्ले खुल जाता है, तो जो पिच होता है उसकी स्लोनेस आपको दिखाई देती है, स्पिनर की बॉल ग्रिप करती है, और वहां पे रन बनाना और मुश्किल हो जाता है।
इसलिए जब सीएसके की आप बात कर रहे हैं तो जो भी फैंस देख रहे हैं मुझे सीएसके के अगर हैं तो उनका जो पॉइंट अगर आप देखें तो वो शायद याद कर पाएंगे कि गायकवाड़ ने मुंबई के अगेंस्ट क्या किया था पावर प्ले में आके, जिस तरीके से उन्होंने 20 बॉल 50 भी मारा था, तो बहुत अलग चीज दिखा रहा है। बाकी सीएसके के प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, उस पर हम एंड में बात करेंगे और ज्यादा विकेट इस पूरे वीडियो में। और बाकी अगर हम और देखें एक बार फिर से स्कोर कार्ड पे आते हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड में हम बाकी बात करेंगे दूसरे बॉलर्स की। तो हेजलवुड वही अपनी टाइटल लाइंस के साथ में बॉलिंग करते हैं, अपना टप्पा पकड़ के रखते हैं लेंथ वाला, और वहां से उनको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है, सीम भी मिलती है, और हेजलवुड इसलिए डेडली हो जाते हैं दूसरी टीम के बैटर्स के लिए। बाकी यश दयाल की बात करते हैं, 2 क्रूशियल विकेट्स उन्होंने भी लिए। सेट बैटर रचिन रविंद्रा को उन्होंने आउट किया जहां पे वो मारने जा रहे थे बहुत ज्यादा क्योंकि उनको रन्स की दरकार थी। फिर आउट किया शिवम दुबे को, जहां पे मैच ऑलमोस्ट कह सकते हैं उनसे दूर जा चुका था सीएसके से, लेकिन विकेट क्रूशियल था क्योंकि शिवम दुबे स्पिनर्स को बहुत अच्छे से बैश करते हैं, तो दोनों विकेट बहुत क्रूशियल थे। यश दयाल ने दोनों को ही आउट किया, 3 ओवर्स डाले, दिए सिर्फ 18 रन और लिए 2 विकेट्स, और बताया अपने पूरे फैंस को, आरसीबी के फैंस को, कि क्यों मुझे रिटेन किया गया था, प्रूव किया अपना वो प्राइस टैग भी और प्रूव किया अपना रिटेंशन भी। उसके बाद हम आते हैं लियम लिविंगस्टन पे। अब लियम लिविंगस्टन की बात क्या है कि सबसे पहली बात तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है क्योंकि इन्होंने अपने 4 ओवर्स पूरे किए हैं। अब आप पार्ट टाइमर से, कृणाल पांड्या ने सिर्फ 2 ओवर सीखे हैं और लियम लिविंगस्टन आपके पार्ट टाइमर है, पर उन्होंने जिस तरीके से कंट्रोल दिया इस टीम को, 7 की इकोनॉमी से रन दिए सिर्फ 28, विकेट्स लिए 2, और सैम करन को उन्होंने आउट किया जो कि शायद अगर पार्टनरशिप में आते तो वहां पे दूसरे बैटर को बहुत ईज आउट कर देते क्योंकि वो थोड़ा सा तेज भी खेलने की कोशिश करते हैं आमतौर पे, तो वो भी एक चीज है। उसके अलावा उन्होंने आउट किया रविचंद्रन अश्विन को, जहां पे अश्विन शायद आपको मैच से दूर नहीं लेके जाते, लेकिन विकेट्स तो विकेट्स ही होते हैं। और लियम लिविंगस्टन ने जिस तरीके से मैच बनाया, आई फील उनकी तारीफ होनी चाहिए बॉलिंग में, पर बैटिंग में उनको बिल्कुल एक फटकार भी लगाई जानी चाहिए आरसीबी मैनेजमेंट से कि आपको अच्छा करना पड़ेगा लिविंगस्टन, क्योंकि ये इंग्लैंड नहीं है कि यहाँ पे आप बेसबॉल की अप्रोच से चले जाओगे, यहाँ पे आपको रन बनाने पड़ेंगे और अच्छे से बनाने पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल उनकी बॉलिंग रहती है। आप सूर्य शर्मा की बात करते हैं, 4 ओवर्स में 32 रन और लिए 0 विकेट्स, लेकिन उनकी बॉलिंग अच्छी रही, उन्होंने टफर ओवर्स डाले हैं जहाँ पे उनके सामने अच्छे बैटर्स थे, तो इस वजह से सूर्य शर्मा की तारीफ बनती है। और तारीफ बनती है पाटीदार की भी, उन्होंने देखा बहुत बार शिवम दुबे सामने खड़े हुए हैं पर सूर्य शर्मा को लाए और उसको झिझके नहीं, वो जब झिझक उनके मन में नहीं थी तो बताता है कैप्टन कितना स्ट्रांग है। अब बाकी ये भी है कि जो प्लान्स दोनों टीम ने बनाए थे, हम एक बार उस पर आते हैं। दोनों टीम ने प्लान्स कुछ इस तरीके से किए थे कि दोनों टीम्स दूर रख रही थी बॉल्स को, अपनी जो भी बॉलिंग करते थे स्पिनर्स दोनों ही रूम बहुत ज्यादा दे रहे थे। अब रूम देने का मतलब आमतौर पर एडवांटेज होता है दूसरी जगह पे जाके अगर आप खेलते हैं क्रिकेट तो दूसरे वेन्यूज में, लेकिन चेपॉक में क्या होता है, यहाँ पे बॉल ग्रिप एंड टर्न करती है, और जब ग्रिप एंड टर्न करेगी आपसे बॉल दूर पिच हो रही है, और दूर पिच होकर अगर और दूर जाएगी बॉल तो आपके लिए एज अ बैटर ना टाइम करना मुश्किल होता है और आप उसको अपने आर्क में नहीं ले पाएंगे। ऐसे पेजेस पे बहुत जरूरी होता है कि आप जितना सीधा खेल पाए सीधा खेलें और बॉल को अपने आर्क में लें, बॉल को अपने पास में, बॉल के पास में जाए और मारे। तो वो चीज थोड़ी सी यहाँ पे मिस की दोनों ही टीम को, क्योंकि प्लानिंग अच्छी मिली दूसरी टीम से। और एक और चीज ये भी थी कि न्यू बॉल से दोनों ने ही रूम नहीं दिया, दोनों टीम्स ने बिल्कुल रूम नहीं दिया। आप विराट कोहली को देखते हैं, उनको भी रूम नहीं मिला, साथ ही में जब सीएसके ने बैटिंग की उनको भी रूम नहीं मिला, तो इस वजह से प्लानिंग आपको बहुत अच्छी दिखाई दी। दूसरी बार फील्ड प्लेसमेंट दोनों ही टीम के बहुत अच्छे थे, तो इन वजह से आई थिंक प्लानिंग दोनों टीम की दिखाई दी बहुत अच्छी, और ब्रिलियंट बॉलिंग आरसीबी की भी थी जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया, क्योंकि वो मैच जीते हैं इस बारे में उनकी तारीफ ज्यादा बनती है। बाकी गायकवाड़ की बात करते हैं, यार मुझे लगता है गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा जो है आने वाले टाइम में ये आपको ओपन करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि राहुल त्रिपाठी 2 मैचेस में बिल्कुल फ्लॉप दिखाई दिए हैं, और फ्लॉप इन 2 मैचेस में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने डोमेस्टिक में भी रन नहीं किए थे, तो किस फॉर्म के बेसिस पे उनको यहाँ पे ओपनिंग का स्पॉट मिल रहा है और क्या उनकी जगह बन भी रही है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। पर उनसे पहले जो बाहर इस टीम से जाने चाहिए उनका नाम है दीपक हुड्डा, क्योंकि दीपक हुड्डा उनसे भी खराब रहे हैं। दूसरी बात यह है दीपक हुड्डा क्या ऑफर करते हैं इस टीम को, क्या उनके रेंज ऑफ स्ट्रोक्स वैसे हैं जो राहुल त्रिपाठी के भी हैं, क्या उतना एक्सप्लोसिव हैं जितने राहुल त्रिपाठी हो सकते हैं, दोनों का ही आंसर नहीं है। दूसरी बात ये भी है दीपक हुड्डा से ऊपर यहाँ पे विजय शंकर को आप खिला सकते हैं, विजय शंकर इज अ प्रॉपर बैटर, बहुत इंप्रूव है पिछले कुछ साल में। दूसरी बात ये भी है उनका अपना होम ग्राउंड है चेपॉक, तो यहाँ पे उनको और मैचेस मिलने चाहिए, और आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक मिस कर रही है सीएसके, किस वजह से दीपक हुड्डा को खिला रहे हैं ये अपने आप में क्वेश्चन है ही। बाकी फिर सीएसके मुझे लगता है पावर प्ले में हार गई थी, पावर प्ले में उन्होंने बनाया सिर्फ 30 रन 6 ओवर्स में, और उसके बाद उनको चाहिए थे 166 रन 167 रन इन 14 ओवर्स, यहाँ पे मैच चेपॉक में आप हमेशा दूर कर देते हैं, तो वो एक चीज है। बाकी स्पिनर्स बहुत दूर रख रहे थे, बहुत मजा आया देख के, और मैच को अपने आप बहुत खराब किया सीएसके ने। ओवरऑल अगर आप बात करते हैं, हुड्डा की भी गलती थी, त्रिपाठी की भी गलती है, गायकवाड़ ने भी रूट को समझा शायद, जैसे गली क्रिकेट के बॉलर हैं, और शॉट कुछ भी मार दिया, ये नहीं देखा कि वो मिड विकेट पे उसको मार सकते थे कि नहीं, तो वो एक चीज है। बाकी उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ड्यू भी नहीं आई। एक चीज थी कि अगर ड्यू आती, जो कि प्लान था सीएसके की ड्यू आएगी यहाँ पे और हम चेस कर लेंगे टारगेट को, तो ड्यू भी आई, और ड्यू बहुत थोड़ी सी आई, मतलब इतनी आई कि वो मैच पे उतना इम्पैक्ट नहीं डाल की गई, और इस वजह से सीएसके आपको हारते हुए दिखी। और बॉलर्स ने भी आई फील सीएसके के थोड़ा सा 20 रन ज्यादा दिए। अब 20 रन बॉलर्स ने ज्यादा दिए वो कहना शायद थोड़ा सा गलत होगा,
कह सकते हैं जडेजा ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन आप तभी भी फील्डर्स को ब्लेम करेंगे क्योंकि फील्डिंग में 3 से 4 कैचेस यहाँ पे छूटे हैं, और इतने कैचेस अगर आप आईपीएल के एक बहुत कॉम्पिटेटिव मैच में छोड़ देंगे तो उसके बाद में आप शायद बहुत बार वापसी नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज आज दिखाई दी है, और कैचेस छोड़ने वाले भी दीपक हुड्डा और राहुल त्रिपाठी ही हैं। तो ये किस लिए इस टीम में है ये समझना बहुत मुश्किल चीज है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हम आते हैं धोनी के ऊपर। अब बात क्या है कि धोनी की आप सबसे पहले हमेशा तारीफ करते हैं कि धोनी बहुत सीनियर प्लेयर हैं, बहुत साल से खेलते आ रहे हैं, आईपीएल के पोस्टर बॉय अभी भी हैं, और सीएसके को चलाने वाले भी यही हैं। लेकिन अब पॉइंट ये बनता है कि धोनी आज नंबर 9 पे आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। अब अगर धोनी नंबर 9 पे बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, अश्विन के भी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, तो धोनी क्यों आईपीएल खेल रहे हैं, अपने आप में ये क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपको नंबर 9 पे आना है तो फिर आप तभी आ रहे हैं जब आप देख रहे हैं कि मैच अब खत्म हो गया है पूरा। अब यहाँ से आप जाकर जब आपको 30 बॉल पे 100 रन चाहिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको पता है ये चीज। उसके बाद भी आप नंबर 9 पे आ रहे हैं, या फिर नंबर 7 पे आते, आप थोड़ा सा और बैटिंग करते, आप थोड़ा सा टाइम लेते भले 4-5 बॉल्स का, उसके बाद आप स्ट्राइक करते, आप अपनी टीम को एक चांस देते कि आपकी टीम जीत पाती। क्योंकि ये चीज ना केवल टीम मैनेजमेंट समझती है कि धोनी का रोल क्या है, या फिर टीम को जीतना सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए इस लीग में, लेकिन आई थिंक धोनी भी ये चीज समझते होंगे जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया को जिताई है, वर्ल्ड कप जिताया है, T20 वर्ल्ड कप जिताया है, आईपीएल सीएसके को 5 बार जिताए हुए हैं, सीएल T20 जिताया हुआ है। तो इतना ज्यादा विनर जो कैप्टन है, अगर वो ये गलती करेगा तो अब बाकी प्लेयर्स को क्या बोलते हैं। तो नंबर 9 पे ये आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दी, अश्विन के भी नीचे। और यहाँ पे बहुत सारे फैंस जो सीएसके के होंगे, मुझे लगता है उनका दिल टूटा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 30 रन देखना चाहते हैं धोनी के यहाँ पे कि 30 रन धोनी ने मारे, हम खुश हो गए, हमारा दिन बन गया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप पता नहीं, इसका आंसर मेरे पास में नहीं है। तो धोनी बिल्कुल यही था कि ऊपर क्यों नहीं आए, नंबर 9 पे क्यों आए, और किस लिए आए, सिर्फ अपने रन बनाने के लिए आए, ये भी एक चीज है। और बाकी इस पे ना एक ट्वीट था जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप स्क्रीन में देख सकते हैं अपने वो ट्वीट। मैं ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो ट्वीट का मतलब क्या है और वो ट्वीट में क्या इंसान बात बोल रहा है। तो इसमें ट्वीट मैं आपको पढ़ देता हूँ आपके लिए। Disastrous Ruturaj needs to find his own style instead of imitating MSD. In every multiverse, even a one-legged MSD is a better batter than 37-year-old Ashwin. And for the love of cricket, stop sending Jadeja in the middle order. He hits a six every 26 balls after every 21 balls in IPL. बिल्कुल इनका जो पॉइंट है वो स्पॉट ऑन है कि ऋतुराज गायकवाड़ भी अब थोड़ा सा समझें क्रिकेट को, क्योंकि अब उनके ही जिम्मेदारी सारी उन पे डाल गई है सीएसके की, और वहां पे अब उनको अच्छे से लीड करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एमएसजी बिल्कुल अश्विन जो 37 साल के हो चुके हैं उनसे बहुत ज्यादा बेटर बैट्समैन है, और भले ही उनके नी में इंजरी है, भले ही एक टांग से खेल रहे हो पूरी तरीके से, लेकिन तब भी अश्विन से मच बेटर बैट्समैन वो है। तो ऐसे में वो क्यों ऊपर नहीं आए, और इसमें ऋतुराज की गलती है, धोनी की गलती है, ये चीज देखनी पड़ेगी। बाकी उसके अलावा जडेजा जो है वो नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, नंबर 7 पे T20 में बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर पाए हैं, और जितना एज वो अब कर रहे हैं हर एक दिन के साथ में, मुझे लगता है उनकी जो बैटिंग स्टाइल है वो और खराब होती जा रही है, उनकी स्किल्स और खराब होती जा रही है। और रिकॉर्ड ये है कि वो हर 21 बॉल में छक्का मारते हैं आईपीएल में, और आईपीएल में आपको बीइंग जडेजा शायद एक इनिंग में 21 बॉल भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज है, उसके बाद अगर आप 21 बॉल में छक्का मारते हैं एक, तो आप टीम के लिए शायद फिनिशिंग तो क्या, आप टीम को फिनिश कर देंगे मेरे हिसाब से। जडेजा वो चीज कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो बिल्कुल पाटीदार की कैप्टनसी की मैं बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा, और एक चीज जो मैं यहाँ पे कर जाऊंगा अगर मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा वो यही है कि जब धोनी है तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दी इस टाइप की फील्डिंग, आप देख सकते हैं शॉर्ट लेग आपको दिखाई दिया, और शॉर्ट लेग आमतौर पर नहीं दिखता है जब T20 आप खेल रहे होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि सेम जो फील्ड थी वो आपको याद आती है जब गौतम गंभीर कैप्टनसी कर रहे थे अगेंस्ट राइजिंग पुणे सुपर जायंट इन 2016 आईपीएल, और वहां पे उन्होंने इस तरीके की फील्ड दी थी जो कि सिमिलरली आज आपको दिखाई दी है शॉर्ट लेग वाली, और आप देख सकते हैं उसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। तो यहाँ पे ना केवल आपको शॉर्ट लेग दिख रहा है, आपको स्लिप भी दिख रही है, आपको गली भी दिख रही है, आपको सिली पॉइंट भी दिख रहा है। तो इस तरीके से धोनी को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे धोनी बिल्कुल खेल नहीं पाएंगे स्पिन, और क्योंकि धोनी थोड़े से फंसते हैं इनिशियली अपने स्पिन अगर उनको शुरुआत में मिल जाती है तो वहां पे इसी चीज का बस एक बात थी कि वीकनेसेस उनको देखा जाए और एक प्रेशर में डाला जाए उनको कि वो आउट हो जाए, लेकिन वो चीज काम नहीं करती। इट इज मोर ऑफ अ मेंटल प्रेशर देन वो उतना ज्यादा प्रैक्टिकली उतना सा शायद फिजिबल नहीं भी है। तो कोई बात नहीं, वो चीज उन्होंने की। बाकी ट्वीट मैंने आपके लिए पढ़ दिया, और बाकी ये आप फोटो देख सकते हैं, आप अंबाटी राइडू की बात करते हैं जिस तरीके से रोते हुए दिखाई दिए इस मैच के बाद में। अब पॉइंट ये बनता है कि क्यों रो रहे हैं, क्योंकि ये तो उसी ड्रेसिंग रूम से आते हैं और इनको पता होना चाहिए ना कि ये चीज ऋतुराज गायकवाड़ ने या धोनी ने क्यों की होगी। और जिस तरीके से धोनी को ये डिफेंड करते हैं, कमेंट्री में एकदम टॉक्सिक माहौल बना के रखते हैं, एक पीआर फैनबेस का काम करते हैं, पीआर मर्चेंट का काम करते हैं, तो ये तो जानते होंगे कि क्यों ये चीज होती है। तो अब रोने से क्या फायदा है जब आपकी टीम हार गई, क्योंकि ये टीम ये मैच जीतती अगर धोनी ऊपर बैट करते, थोड़ा सा चांस देते खुद को, क्योंकि हारना नहीं हारना आपके हाथ में नहीं है, कोशिश करना आपके हाथ में है। प्लीज कीजिए लाइक, प्लीज कीजिए शेयर, और प्लीज कीजिए सब्सक्राइब। बाकी ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, शॉर्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे। इसमें मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करूँ क्रिकेट के बारे में,
तो आई गेस आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज प्यार दीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, वरना उसके बिना मैं क्या शायद दुनिया ही है दुनिया।